लालू यादव जी ने, तीसरे दिन आपको अच्छी जिम्मेदारी दी है प्रदेश अध्यक्ष का। चुनावी साल है तो कैसे इस पूरे को निर्वहन करिए, क्योंकि इसके पहले जगदानंद सिंह जी थे, कहा यह जा रहे थे कोई नाराज चल रहे हैं, और आपको इस बार बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष, तो किस तरह का सर आप इसको इस पर निर्वहन करिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जगदानंद जी के बारे में मैं बता दूं, वो नाराज नहीं चल रहे हैं। वो लोग सड़क पर, ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो विरोधी है वो लोग कह रहे नाराज चल रहे हैं। जगदानंद जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रति जितने समर्पित कार्यकर्ता नेता रहे पहले, उतने आज भी हैं, और उन्होंने 2 वर्ष कार्यकाल काम किया है, तो बड़ी निष्ठा से और सक्रियता से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। आदमी अनुशासन प्रिय है अपने जीवन में, मंत्री भी थे तब भी, पार्टी के संगठन में थे तब भी, अध्यक्ष भी तब भी, और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। जगदानंद जी राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी से और उनके परिवार से नाराज नहीं हो सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि वो अस्वस्थ हैं, अस्वस्थ चल रहे हैं। हमने उनसे बात की थी, पहले भी बात हुई, हमारी नॉमिनेशन दिन से पहले भी बात हुई है, उन्होंने भी किया, हमने भी किया, और नॉमिनेशन दिन भी हमने टेलीफोन से बात की उनसे। ये तेजस्वी जी भी इस पक्ष में थे कि बात की थी, तो उनसे बात की, उनसे आग्रह किया कि आज मेरा नामांकन, उन्होंने बधाई दी हमको और कहा कि मैं पटना में नहीं हूँ, पटना से बाहर हूँ, गांव में हूँ, नहीं तो मैं आता आपके नॉमिनेशन में। 5-6 दिन के बाद मैं पटना आ रहा हूँ, तो फिर मैं आपसे मिलूँगा। तो हमने कहा कि नहीं, मैं हम आप ही आ जाए, हम लोगों में चलता रहता है। तो जगदानंद तो ठीक है, जगदानंद की तो कोई शिकायत नहीं है, वो बढ़ा चढ़ा करके लोग कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरा पहलू इसका ये है कि ड्यू इलेक्शन है। ये ऐसा नहीं है कि वो बीच में नहीं आ रहे हैं इसलिए इलेक्शन कराया गया। 3 वर्षों पर ड्यू इलेक्शन होता है, जो शेड्यूल्ड इलेक्शन है। तो इलेक्शन कमीशन को प्रतिवेदन जाता है, और 3 वर्ष में अगर चुनाव नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन टोकेगा। तो चुनाव आ रहा है तो झंझट कौन मोल ले, टाइम पर चुनाव हो, और टाइम पर चुनाव होता आया है, तो इसीलिए टाइम पर चुनाव कराया गया है। 3 साल इनका कार्यकाल पूरा हो गया जिस दिन हम इलेक्ट हुए। तो इसीलिए जगदा भाई को ये भी नहीं है कि इनको हटाया गया है, हटा नहीं सकते हैं। उनको पार्टी में बहुत स्थान है बड़ा, और उनके प्रति बहुत सम्मान है, बहुत आदर है, उनका भी सम्मान है पार्टी के प्रति, लालू जी के प्रति। इसीलिए बहुत सारी बातें अफवाह फैलती है, इस सब में बात नहीं है। अब दूसरी बात है कि अब चुनाव ईयर, इलेक्शन ईयर है। इलेक्शन ईयर में सितंबर से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो 2 महीना, जुलाई और अगस्त, 2 महीना समय बचता है। इतना में कितना काम कर सकेंगे, ये चुनौती है हमारे लिए, दायित्व जो है चुनौतीपूर्ण है। और फिर गोलबंद करना है। इस बार बिहार में रुख बदला हुआ है, सब कुछ बदला हुआ लगता है। मुख्यमंत्री के प्रति और इनकी सरकार के प्रति लोगों में नाराज़गी है, भ्रष्टाचार को लेकर नाराज़गी है, अफसरशाही को लेकर नाराज़गी है, लाल फीता शाही को लेकर के नाराज़गी है। नाराज़गी है कि जो अति पिछड़ा है, जो दलित महादलित है, उनका सरकार में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, कोई चिंता नहीं उनके बारे में है। और 20 वर्षों तक नीतीश कुमार ने शासन किया, 20 वर्ष पूरा होने जा रहा है। तो 20 वर्षों में जो सामाजिक न्याय की धारा थी, उसको नीतीश कुमार ने धुंध कर दिया है, कुंद कर दिया है। इस धारा में जो नेतृत्व वर्ग था पहले से पैदा हुआ, उसको उन्होंने मारा है, और नया नेतृत्व नहीं पैदा हो प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर, यहाँ तक कि पंचायत स्तर पर, उसकी सारी संभावना को जानबूझकर सियोनिस्ट तरीके से ख़त्म किया है। नतीजा सब दिखता है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कौन है, कोई पिछड़ा है, कोई अति पिछड़ा है, कोई दलित का नेता है, कोई वंचित का नेता है। 20 वर्षों में किसी को नहीं देखा है। तो वो वर्ग जो है, एक बड़ा वर्ग है समूह,
वो छला हुआ महसूस करता है, ठगा हुआ महसूस करता है। और ठगा है इन्होंने, छला है, उनके साथ धोखा दिया है। 3.5 आदमी की सरकार है, उनके इर्द गिर्द खाने समय, पीने समय, टहलने समय, सरकार में मीटिंग करने से वही 3.5 आदमी घेरे रहता है, उन्हीं की सरकार है। तो ये सरकार उनकी नहीं है जिनके लिए वो कहते थे कि हम उनकी नुमाइंदे हैं। ये सब झूठ साबित हो गया है। तो इसको जनता समझ गई है और इसीलिए इस बार हवा का रुख बदला हुआ है। उसी में गोलबंदी करनी है, संगठित करनी है। ये भी एक चुनौतीपूर्ण काम है जो करेंगे और चुनौती को स्वीकार करते हैं। क्योंकि सर आप जिस समाज से आते हैं वो कहा यह जाता था मंडल समाज का, क्योंकि सारा वो वोट है वो एनडीए के तरफ है, इसीलिए आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो क्या लगता है कि आपका अगर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा महागठबंधन को? हमको तो रोज टेलीफोन आता है ऐसे लोगों से, भागलपुर से आता है, बांका से आता है, मैंने दूर दूर के गांव से, यहाँ तक चंपारण में कम संख्या तो वहाँ से भी आता है, बेतिया के इलाके में कम संख्या वहाँ से भी आता है, नवादा से, माने हर जगह से आता है। जो बीच का जिला है उसमें तो सघन जहानाबादी वहाँ से, जो ठीक हुआ है, पहली बार हुआ है। और पहली बार बिहार में किसी अति पिछड़ा वर्ग पर विश्वास किया गया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने। राष्ट्रीय जनता दल जिसके हम आधार रहे हैं, जनाधार रहे हैं, हिस्सा रहे उस जनाधार के, तो राष्ट्रीय जनता दल ने अच्छा काम किया है। तो इसीलिए अच्छा मैसेज गया है। उस मैसेज को कलेक्ट करना है, लोगों को कलेक्ट करना है। जनभावना जागृत हुई है, एक बड़ा फैसला हुआ। एक तरफ तो हमको ठगा गया है, छला गया है, और दूसरे तरफ हमारा प्रतिनिधित्व हमको दिया है और हमारे मन को सहलाया है। तो ये अच्छी चीज़ है। क्या लगता है कितना इम्पैक्ट होगा? क्योंकि आप उधर एनडीए के तरफ है, चिराग पासवान है, नीतीश जी हैं, बीजेपी है, जीतन मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, सब लोग एक साथ हैं। इधर आरजेडी में भी है, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए? एक बात समझ लीजिए कि वोट सबसे ज़्यादा बिहार की धरती पर राष्ट्रीय जनता दल के पास है। सबसे बड़ा जनाधार राष्ट्रीय जनता दल का है। जितने नेता आप बोल गए हैं उनका जनाधार राष्ट्रीय जनता दल के मुकाबले में बहुत कम है। तो राष्ट्रीय जनता दल का अपना वोट है करीब 32%। और जो अति पिछड़ा वर्ग को नीतीश कुमार दावा करते हैं कि ये हमारा रहा है, तो उनके तो सारे अति पिछड़ा वर्ग के नेता को मार दिया है। बता दे विधान परिषद में कैठो बड़ा नेता है अति पिछड़ा का, विधान परिषद में कैठो है, राज्यसभा में किसको आपने 20 वर्षों में भेजे, ये बतावे नीतीश कुमार। तो 36% अति पिछड़ा का टोटल पॉपुलेशन है। तो 36% में हम मेहनत करेंगे तो अगर हमको 15% भी आ जाता है तो 32 और 10 42 5 47 50% 40% से अब किसी को आता है। नीतीश कुमार तो 45 MLA पर चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव 78-79 पर लीडर अपोजिशन है। यही विडंबना है लोकतंत्र की। तो नीतीश कुमार कौन सी दावा करते हैं? उनका आधार कहाँ है? जनाधार अति पिछड़ा को ठगा है, अति पिछड़ा घसक गया इस बार, जो बचा कुचा वो भी घसक जाएगा। तो हमको जो लोग कहते हैं हमको तो ले सब वोट, हमको बहुमत इस बार मिलेगा। गठबंधन की नेतृत्व में सरकार बनेगी, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में गठबंधन की। क्या अगर महागठबंधन की सरकार दे तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? तो इस चीज को स्वीकार कर लिया है महागठबंधन की बैठक में। सर्वसम्मत निर्णय हो गया है कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे और अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। और जो ईडी महागठबंधन है उसके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। उनके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वो तो कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयर बनेगा। अभी तक कांग्रेस की तरफ नहीं, ये सब जितनी बातें मैंने कही है, चेयरमैन का मतलब है कि वो नेता मुख्यमंत्री, ये सब मान लिया है। बैठक हुई है, हम भी लास्ट मीटिंग में 11 को बैठक हुई, तो पहला भाषण तो मेरा ही हुआ, तो मान लिया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार जी को हेल्थ को लेकर सवाल खड़े करते हैं। नीतीश जी का हेल्थ तो बिहार की जनता समझ रही है और देख रही है कि इनका हेल्थ साथ नहीं दे रहा है, दिमाग साथ नहीं दे रहा है। राष्ट्रगान चल रहा था और हाथ वो चमका करके अफसर को दूसरा चीज इशारा दे रही थी। तो जब वो टीवी पर आ रहा था
तो बगल में तो एक बड़ा अफसर IAS अफसर था, उनका स्टाफ है, हाथ रोका पकड़ करके। तो ये तो टीवी कह रहा है, दृश्य कह रहा है कि दिमाग उसका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो जाने, लेकिन टीवी तो कह रहा है, बिहार की जनता देख रही है। इसी पर विवाद हुआ था। तेजस्वी जी लगातार सवाल करते रहे, अभी आयोग का गठन हुआ था, तेजस्वी जी भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कोटा सिस्टम को लेकर के, कोटा सिस्टम लागू किया, तो उसको लेकर क्या कहेंगे तेजस्वी जी जिस तरह से जवाब? देखिए, परसों तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हम भी थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उसमें उन्होंने कुछ आरोप लगाया कि इनकी बेटी सुप्रीम कोर्ट के पैनल में चली गई, कि इनकी बेटी कहाँ चली गई। जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते उन्हें सारे लोगों को बना दिया गया है, और बनाया है तो रूल परमिट नहीं करता है, सीनियोरिटी नहीं है, तो उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? कल भी तेजस्वी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, तेजस्वी जी चैलेंज दिया है कि मुख्यमंत्री की हिम्मत है तो हमने जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा उसका जवाब दे, क्यों नहीं देते हैं जवाब? वो तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। लेकिन जेडीयू के लोग वो तो बोल रहे हैं कि उनके कार्यकाल में, लालू जी के कार्यकाल में भी उनके साला जो भी परिवार है उन लोग के समय भी तो था। उनके समय में था, इसी के चले तुम भी करोगे, और उनके समय में था तो कहाँ पनिशमेंट, तो कहाँ जेल, काहे नहीं भिजवाया है? अब तो जंगल राज करके पिछड़ा दलित को गाली देते हैं। तो आपके हाथ में शासन है, दिल्ली में 2 इंजन डबल इंजन की सरकार है, तब तो बुलाते हैं, बिल लेके चला आता है उनके परिवार के लोग। ये कह कर के क्या कहेगा जो हम भी वही करेंगे? कहाँ किया था लालू जी अपनी बेटी को सुप्रीम कोर्ट में, आपने बेटी को अंडू जाकर कहीं कमीशन में रख दिया था अपने रिश्तेदारों को, बताबे? तो आज तो दिया है, तेजी चैलेंज किया, जवाब दे। जब प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, 20 तारीख को सीवान आ रहे हैं, बिहार दौरे पर है, लगातार वो बिहार आ रहे हैं, चुनाव के चलते आ रहे हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। परेशान है और हिल गए हैं। नीतीश कुमार से नहीं चलेगा इस बार काम, अपने आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं बार बार। अभी और आएंगे। इस बार बहुत हिले हुए हैं और नर्वस है। वो नर्वस नहीं रहते तो लालू यादव पर झूठा आरोप नहीं लगाते, बाबा साहब अम्बेडकर को फोटो का अपमान करने का। झूठ है, सब प्रपंच है, छल है। मैं भी था वहाँ बैठा हुआ लालू जी के साथ, कहीं कुछ नहीं। मैं कहता अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया, और ढोल पीट रहा है बीजेपी वाला, जेडीयू वाला। तो इसीलिए आ रहे हैं चुनाव प्रचार का माहौल बनाने के लिए। लेकिन तस्वीरें जो है, जो वीडियो है, उसमें तो दिख रहा है कि अम्बेडकर जी के, लालू जी के पैर के पास नहीं, गलत बात। वो दूसरे जगह लालू जी बैठे हुए हैं, बर्थडे है उनका, हम भी बैठे हुए बगल में, और एक टेबल छोटा रखा हुआ है, उस पर लोग आता है तो मिठाई उठाई सब रखता है, हटाया जाता है। कहीं अम्बेडकर की फोटो प्रतिमा उनके पाँव के नहीं दिख रहे, उनका पाँव से हट करके टेबल है, और फोटो में भी वही टेबल पर दिखा रहा। टेबल बहुत दूर है। ये फोटो हमने, जब तक मैं था तब तक मैंने वो फोटो नहीं देखा हुआ। लालू जी उठ गए तब तक मैं था, उसके बाद मैं भी चल दिया। ये सब तक कैमरा का खेल है, बनावटी किया है लालू जी को बदनाम करने के लिए। क्या वो तस्वीर नहीं था? बिल्कुल नहीं था, गलत किया है, गलत है, बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है, छल है, प्रपंच है।